आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, इस अगले वृतांत में भी भक्त नामदेव जी की वाणी और साहब श्री गुरु नानक देव जी की वाणी का हम अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम क्या पाते हैं। दोस्तों, भक्त तो भक्त ही हैं, भगवान का उनके साथ में डायरेक्ट लिंक है। और दोस्तों, एक किसी भक्त का नहीं हो सकता, भक्त तो भक्त ही होता है। अगर हम बाबा फरीद जी, भक्त रविदास जी तथा भक्त बैणी जी की वाणी की तुलना साहब श्री गुरु नानक देव जी की वाणी के साथ करें तो इन सभी की सामूहिक वाणी साहब श्री गुरु नानक देव जी स्वयं लेकर आए थे तथा अपनी वाणी के साथ उन्होंने सुरक्षित रखी हुई थी। साहब श्री गुरु नानक देव जी तथा साहब श्री गुरु अमरदास जी की वाणी की परस्पर तुलना के साथ हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी समूह वाणी जो उन्होंने एकत्र की थी गुरु अंगद देव जी को दे दी थी और गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरु अमरदास जी को वह वाणी मिल गई थी। भाव कहने का यह है कि सतगुरु जी की अपनी वाणी के साथ भक्तों की सामूहिक वाणी क्रमशः प्रत्येक गुरु व्यक्ति को मिलती गई। कारण यही है कि हम फरीद साहब के श्लोकों में साहब श्री गुरु अमरदास जी के भी ऐसे श्लोक देखते हैं जो तभी उच्चारण किए जा सकते थे यदि उनके पास फरीद साहब के श्लोक मौजूद होते। अब हम यह देखते हैं कि साहब श्री गुरु नानक देव जी तथा गुरु अमरदास जी के पास भक्त नामदेव जी की वाणी मौजूद थी। सोरठ राग में भक्त नामदेव जी लिखते हैं, जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, नाद समाइलो रे, सतगुरु भेटिले देवा, रहाओ जह झिलमिल कार विसंता, जह झिलमिल कार दिसंता, तह अनहद शब्द भजंता, ज्योति ज्योत समान ही मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी चमकार बीजुल तही, नेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर, जह अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जले छंछारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहज समान्या। दोस्तों, यह भक्त नामदेव जी की वाणी मैंने आपके समक्ष रखी। भक्त नामदेव जी के इस शब्द के साथ ही साहब श्री गुरु नानक देव जी का निम्नलिखित शब्द अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं जो वो भी सोरठ राग में ही है। सोरठ महल्ला पहला क्या कहता है, जातिस पा तद ही गावा, त गावे का फल पावा, गावे का फल होई, जा आपे देव सोई, मन मेरे गुर बचनी निधवाई, ताते सच महे रहया समाई, गुर साखी अंतर जागी, ता चंचल मति त्यागी, गुर साखी का उजियारा, ता मिटिया सगल अंधियारा, गुर चरनी मन लागा, ता जम का मार्ग भागा, भय विच निर्भव पाया, ता सहजे कै घर आया, भणत नानक बूझै को बिचारी, इस जग में करणी सारी, करणी तीरथ होए, जा आपे मिलिया सोई। दोनों शब्द अगर मिलाकर हम सावधानी से देखें और पढ़ें, इनमें कई आनंददायक एक सी बातें मिलती हैं। दोनों शब्दों की गति चाल एक सी है, एक ही राग में है, सभी शब्द लगभग एक से हैं, विचार भी दोनों शब्दों में
एक से ही हैं। हाँ, जिन विचारों को भक्त नामदेव जी ने गूढ़ शब्दों द्वारा व्यक्त किया था, उनको साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सरल शब्दों में प्रकट कर दिया है। जैसे झिलमिल कार यानी कि चंचल गति, अनहत शब्द, गुरसाखी का उजियारा आदि इन शब्दों में एक अंतर भी दिखाई देता है। नामदेव जी ने अपने शब्द में यह बताया है कि सतगुरु के मिलने से मेरे मन में एक सुंदर परिवर्तन आ गया है। अधिक जोर गुरु की कृपा पर है तथा फिर मन के लिए परिवर्तन पर जोर दिया गया है। गुरु कैसे मिला, यह बात उन्होंने संकेत मात्र ही रहाव की पंक्ति में बता दी है। सतगुरु भेटिले देवा, मुझे प्रभु देव ने सतगुरु मिला दिया है। सतगुरु नानक देव जी ने उस संकेत मात्र बताए विचार को अच्छी तरह अपने खुले मन से खुले शब्दों में बयान किया है कि यह समूह कृपा परमात्मा की ही होती है, तब ही गुरु की प्राप्ति होती है। जाते स्वभावा ता आपे देवे सोई, जा आपे मिलिया सोई, दोनों शब्दों को मिलाकर पढ़ने से यह बात यकीनन सिद्ध हो जाती है कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने यह शब्द भक्त जी के शब्द को अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए ही लिखा है। सतगुरु जी ने समूह भारत में जब अपना चक्कर लगाया, जिसको हम उनकी पहली उदासी बताते हैं, कहते हैं आप दक्षिण में भी गए। नामदेव जी बम्बई के जिला सतारा के नगर पंढरपुर में ही ज़्यादा समय तक रहे। यहीं पर उनका देहांत हुआ। समूह हिंदू भारत मूर्ति पूजा में ही मस्त था। कहीं कोई विरले ही प्रभु के प्यारे थे जो एक परमात्मा की बंदगी का हल्का सा दीपक जला रहे थे। यह बात स्वाभाविक थी कि दक्षिण में जाकर एक अपने ही हम ख्याल परमात्मा के आशिक का वतन देखने की इच्छा साहब श्री गुरु नानक देव के मन में पैदा हुई। यह बात भी स्वाभाविक ही थी कि उस नगर में जाकर सतगुरु जी वहाँ से भक्त नामदेव जी की वाणी भी एकत्र करते। इस बात का प्रत्यक्ष सबूत ये दोनों शब्द हैं जो ऊपर बताए गए हैं। ये दोनों शब्द अचानक ही सोरठ राग में दर्ज नहीं हो गए। अकस्मात ही दोनों के शब्द तथा विचार आपस में नहीं मिल गए। यह सभी कुछ सतगुरु गुरु नानक देव जी ने स्वयं ही किया था। भक्त जी की समूह वाणी सतगुरु जी स्वयं ही लाए तथा अपनी वाणी के साथ उन्होंने संभाल कर रखा। समूह भारत मूर्ति पूजकों से भरा पड़ा था। यदि नामदेव जी भी मूर्ति पूजक होते तो इनके लिए सतगुरु जी को कोई विशेष आकर्षण नहीं हो सकता था। भैरव राग में नामदेव जी क्या लिखते हैं? भैरव राग में भक्त नामदेव जी लिखते हैं कि मैं बौरी मेरा राम भतार, रुचि रच रच ताको करो सिंगार। मैं बौरी मेरा राम भतार, रच रच ताको करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग रहाओ। वाद विवाद काहू स्यों ना कीजय, रसना राम रसायन पीजय। वाद विवाद मत करो, राम नाम का रसायन, राम नाम की घुट्टी पियो। अब जिय जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्तत निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग भेटल सोई। नामदेव जी के इस शब्द के साथ ही इस राग में साहब श्री गुरु
अमरदास जी का यह शब्द अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं, जो आपके सामने मैं उच्चारण करने वाला हूँ, दोनों की तुलना करने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी के पास नामदेव जी का शब्द मौजूद था, जो कि अमरदास जी ने भैरव महला तीसरा में लिखा है। मैं कामणी मेरा कंत करतार, जेहा कराए तेहा करी सीगार, जां तिस भावै तां करे भोग, तन मन साचे साहिब जोग, रहाओ उस्तत निंदा करे क्या कोई, जां आपे वरते एको सोई, गुर प्रसादी पिरम कसाई, मिलोगी दयाल पंच सबद वजाई, भनत नानक करे क्या कोई, जिसनो आप मिलावे सोई। इन दोनों शब्दों में इतनी प्रत्यक्ष समानता है कि ढूंढने के लिए विशेष यत्न करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों में सिमरन से बने जीवन के दो पक्ष दे दिए गए हैं, तस्वीर के दो पक्ष दिखाए गए हैं। नामदेव जी कहते हैं कि अब मुझे लोगों की निंदा तथा स्तुति की परवाह नहीं रही। सतगुरु अमरदास जी बताते हैं कि लोगों की निंदा स्तुति की इसलिए परवाह नहीं की कि निंदा स्तुति करने वालों में भी प्रभु स्वयं ही दिखाई दे गया है। अब ऐसा कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता। इन शब्दों में लफ्ज़ों की तथा विचार की यह गहरी एक साझेदारी कोई सबब के साथ अचानक संयोग से ही नहीं बन गई। गुरु अमरदास जी के पास नामदेव जी का यह शब्द मौजूद था। इसी राग में से एक शब्द और लेते हैं। भैरव नामदेव के नाम से यह दिया गया है। भैरव नामदेव में क्या लिखा है? संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पचिहारे, राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सब है बिगारे, राम नामा जप्यो करे, हृदय हरि जी को सिमरन धरे, रहाओ वसुधा बस कीनी सब राजे, बिनती करे पट रानी, पूत प्रहलाद कहया नहीं माने, तिन तो और ठानी, दुष्ट तथा मिल मंत्र उपाया, कर सह औध पने औध घनेरी, गिर ता जल ज्वाला, भय राख्यो राजा राम माया फेरी, काढ़ खड़ग काल भय कोप्यो, मोहि बताओ जो तुहि राखै, पीत पीतांबर त्रिभुवन घनी, पीत पीतांबर त्रिभुवन धनी, थंब माही हर भाखै, हर नाखस जिन नखह बिदार्यो, सुर नर किए सना था, कहे नामदेव हम नरहरि ध्यावहें, राम अभय पद दाता। जिस मनुष्य ने भक्त प्रहलाद की साखी कभी सुनी ही ना हो, उनको नामदेव जी का शब्द पढ़कर असली साखी समझने के लिए कई बातें पूछनी पड़ेंगी। वह सभी समस्याएं साहब श्री गुरु अमरदास जी ने अपने एक ही शब्द में हल कर दी हैं। वह भी इसी राग में आती हैं। भैरव महला तीसरा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे भाई पाथे जम काला, सतगुर करे मेरी प्रतिपाला,
हर सुख दाता मेरे नाला। गुरु उपदेश प्रहलाद हरि उचरै। सासना ते बालक गम न करे रहाओ। आगे गुरु अमरदास जी लिखते हैं, माता उपदेश प्रहलाद प्यारे। पुत्र राम नाम छोड़हो जियो लेह उबारे। प्रहलाद कहे सुनहो मेरी माए। राम नाम न छोड़ा गुरु दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे। प्रहलाद आप बिगड़या सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा महे मंत्र पगाया। प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर धाया अति अहंकारी। हरि तेरा कहा तुझ लय उबारी। खिन महे भयान रूप निकस्या। थंब उपाड़ हरणाखस नखी बिदारया। प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कारज सवारे। प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे। गुर के शब्द हऊ में बिख मारै। नानक राम नाम संत निस्तरै। यह तो प्रत्यक्ष है कि इन दोनों शब्दों में कई पंक्तियां तथा कई शब्द एक से आए हैं। अब दोनों की रहाव की पंक्ति अगर हम पढ़कर देखते हैं, रहाव का मतलब होता है पॉज करना, वहां पर रुकना। राम नामा जप्यो करे। हृदय हारै जी को सिमरन धरै। रहाओ ये भक्त नामदेव जी देते हैं। और अमरदास जी क्या देते हैं? गुरु उपदेश प्रहलाद हरि उचरै। सासना ते बालक गम ना करे रहाओ। नामदेव जी ने जो बात खोल कर नहीं बताई, गुरु अमरदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में वही बात प्रकट की है कि गुरु के उपदेश के फलित होने के कारण प्रहलाद सिमरन नहीं छोड़ता तथा हरणाकश यानी कि हिरण्याकश्यपु के आतंक से नहीं डरता। दोस्तों, नामदेव जी के शब्द का दूसरा बंद पढ़कर साहब श्री गुरु अमरदास जी के शब्द का भी दूसरा बंद आपको पढ़वाते हैं। नामदेव जी लिखते हैं, वसुधा बस कीन्हो। वसुधा बस कीन्हो सब राजे। बिनती करे पटरानी। पूत प्रहलाद कहया नहीं माने। तिन को और ठानी। ये भक्त नामदेव जी की वाणी है। अब साहब श्री गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक क्या कहते हैं? माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे। पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लेह उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए। राम नाम ना छोड़ा गुरु दिया बुझाए। देखें कैसे हुतारा सा मन में आ जाता है। क्या किस तरह का हुलारा आता है मन में? नामदेव जी द्वारा प्रयोग किए गए शब्द विनती को गुरु अमरदास जी ने किस तरह अपने प्यारे शब्द में समझाया है। एक बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि नामदेव जी का यह शब्द गुरु अमरदास जी के सामने मौजूद है। यह विचार बिल्कुल गलत है कि भक्तों के शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने एकत्र किए थे। सतगुरु नानक देव जी ने समूह भारत में अपनी उदासियों के दौरान चक्कर लगाकर भक्तों की वाणी एकत्र की। नामदेव जी की वाणी भी साहब श्री गुरु नानक देव जी ही लेकर आए थे। तभी सतगुरु अमरदास जी को ऊपर उपर्युक्त लिखे हुए 2 शब्दों के साथ अपने शब्दों के उच्चारण का यह मौका मिला। दोस्तों, जो सज्जन यह धारणा मन में रखते हैं कि नामदेव जी किसी समय किसी
अवतार के पुजारी थे, वे भगत जी के इस अंतिम शब्द को अगर ध्यान से पढ़ें, भक्त प्रहलाद की कथा हिंदू विचार के अनुसार सतयुग में प्रकाश में आई। पर नामदेव जी लिखते हैं, राजा राम माया फेरी। यहाँ नामदेव जी अवतार श्री रामचंद्र जी का उल्लेख नहीं कर रहे, क्योंकि वे तो त्रेता युग में प्रहलाद भक्त के बाद हुए थे। नामदेव जी का राम वह है जो हर समय हर जगह हर स्थान पर मौजूद है, यानी कि रोम रोम में रमा हुआ है। तो दोस्तों, यह आपको तुलना मैंने अपने अध्ययन के अनुसार एक पुस्तिका में से आपको बताई, जिसमें भक्तवाणी टीका श्री नामदेव जी के बारे में। आपको यह वृत्तांत कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय भक्त नामदेव जी की, जय गुरु अमरदास जी की, जय साहब श्री गुरु नानक देव जी की।